बड़ी बड़ी बातें चुनाव के लिए हो रही हैं। किस्सा कुर्सी की फिल्म चलती रही। अब तक की राजस्थान की सबसे शर्मनाक हार की ओर कांग्रेस बढ़ चुकी है। सरकार के मुखिया ने अपने उप मुखिया पर कभी निकम्मा कहा, कभी निर्लज कहा, कभी गद्दार कहा। इन्होंने जिस प्रकार की नौकरियों की लूट मचाई, किसी से छुपा हुआ नहीं, इसी से इस सरकार को नस्ते नबूद करेगा। तो ये एक विभाजन की भी रिपोर्ट्स आती हैं, कहीं ना कहीं एक मतभेद की रिपोर्ट्स आती हैं भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी। क्विंटर क्विंट हिंदी में आपका स्वागत है। बड़ी बड़ी बातें चुनाव के लिए हो रही हैं। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा इस बार? जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है और जिस प्रकार का अंडर करंट को सरकार के खिलाफ मैं महसूस कर रहा हूं, मैं मेरे अनुभव से बता सकता हूं कि अब तक की राजस्थान की सबसे शर्मनाक हार की ओर कांग्रेस बढ़ चुकी है। अंतर्द्वंद में फंसी हुई सरकार रही पूरे 5 साल तक। कांग्रेस की ए और बी टीम ने एक दूसरे पर गोल करने का काम किया। किस्सा कुर्सी का पर्दा अब गिरेगा जब सरकार अस्त हो जाएगी। किस्सा कुर्सी की फिल्म चलती रही। गहलोत सरकार किन मुद्दों पर नाकामयाब रही है आपके हिसाब से? सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का रहा, महिला दुष्कर्म का रहा, पेपर लीक का रहा, किसानों से जो वादे किए थे उनके कर्जे माफ़ करने की बात कही और किसानों की ज़मीन नीलाम हो गई। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का तांडव यहाँ मचा, भ्रष्टाचार की भट्टी में राजस्थान जला, ये तमाम बातें हैं। 200 लोगों ने मिनी मुख्यमंत्री बनकर राजस्थान को लूटा खसोटा। यही मुद्दे हैं जिससे आम आदमी त्रस्त रहा, पस्त रहा, इसीलिए इस सरकार को पस्त करेगा वो। पेपर लीक की आपने बात की है, बहुत बड़ा मुद्दा युवकों के लिए। जब हम छात्रों से बात कर रहे थे तो ये पता चला है। क्या लगता है आपको गहलोत सरकार ने इस मुद्दे को एड्रेस करने के लिए पर्याप्त काम किया है? कुछ नहीं किया। सरकार की सरपरस्ती में, सरकार में जिनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया, गोपाल केसावत, जिन्हें आरपीएससी में नामजद करके उत्कृष्ट व्यक्ति मानते हुए भेजा, जब ये लोग पकड़े जाते हैं, रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, और भूपेंद्र सारण वो व्यक्ति जो सोशल मीडिया हैंडल करता है मंत्रियों का, डाका और इस तरह के काम करने वाले लोग जो सरकार के नज़दीक के लोग हैं, जब कलाम इंस्टीट्यूशन का लक्ष्मणगढ़ का नाम आता है तो सुइयाँ सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ घूम जाती है। इसलिए इन्होंने जिस प्रकार की नौकरियों की लूट मचाई, किसी से छुपा हुआ नहीं, यही इस सरकार के विरुद्ध में सबसे बड़ा हथियार जो नौजवान लिए खड़ा है मैदान में, इसी से इस सरकार को नस्ते नबूद करेगा। यही मुद्दा सचिन पायलट जी ने भी उठाया था। आरपीएससी के अपॉइंटमेंट्स का भी एक मुद्दा उन्होंने उठाया था। क्या यही मुद्दे भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ उठाने की कोशिश? अगर पेपर लीक होता है तो करप्शन की वजह से होता है, भ्रष्टाचार की वजह से होता है। हम लोगों को करारा प्रहार करना पड़ेगा। उन्होंने मुद्दा उठाया, फौरी तौर पर उठाया, पदयात्रा की, जनसंघर्ष यात्रा का नाम दिया, उसके बाद में भूल गए। कहा तो ये था कि नौजवानों के जो छाले, पैरों के छाले हैं वो जाया नहीं होंगे, पर जो ही CWC में उनका नामजद हुआ वो भूल गए सारे, और उसी सरकार की गलबाइयाँ करने लग गए जिस सरकार की आरपीएससी को भंग करने की बात उन्होंने कही थी। इसलिए उनके मुद्दे धारदार मुद्दे नहीं हैं। उनके मुद्दे अपनी कुर्सी और अपनी सरकार में अपना स्थान बनाने के लिए थे, जो लोग समझ चुके हैं। ये जो डिवीज़न है गहलोत पायलट का, जो एक वॉर चलता रहता है, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये वोटर्स के माइंड में प्ले आउट करेगा वोट करते वक्त? जब सरकार थी नहीं, सरकार के मुख्यमंत्री सिवाय अपनी कुर्सी के पाए ठीक करने में लगे रहे और सरकार को सरकार के लोगों ने घेरा। सरकार के मुखिया ने अपने उप मुखिया पर भ्रष्टाचार से लेकर राजद्रोह के मुकदमे कायम किए। कभी निकम्मा कहा, कभी निर्लज कहा, कभी गद्दार कहा। तो ऐसी सरकार के बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। जनता में ये बात आ गई कि सरकार आभासी सरकार थी, सपनों का सौदागर सरकार थी जो सामने आ गई। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों में एक नाराज़गी नजर आई। क्या कहना चाहेंगे? कोई नाराज़गी नहीं, छोटी मोटी बात है, परिवार की बात है, सारी बात सल्ट गई, सारी बात ठीक हो गई।
और ये एक विभाजन की भी रिपोर्ट्स आती हैं, कहीं ना कहीं एक मतभेद की रिपोर्ट्स आती हैं भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की ये संस्कृति नहीं, ना मतभेद की ना मनभेद की। आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक घोषित नहीं किया गया है, अगर आपको मौका दिया जाए तो क्या आप ये पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से लेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल मुख्यमंत्री जी की रेस में कभी पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं हूँ, और मैं अपने आप को इस रेस के योग्य भी नहीं पाता हूँ। हमारे यहाँ योग्यतम लोग बहुत हैं, और हमारे पास प्रधानमंत्री जी का चेहरा जो दुनिया में लोकप्रिय है, जब ऐसा चेहरा हो तो हमें छोटे चेहरों की जरूरत भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कुंटर क्विंट हिंदी से बात करने के लिए।